संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जो संसार का सर्वोत्तम और अमूल्य पदार्थ हो वो मेरे अधिकार में रहे। दूसरे मेरी मान प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो। और तीसरा ये कि संसार के सभी प्राणियों में मैं ही सबसे अधिक सुखी रहूं। ये तीनों इच्छाएं प्रायः प्रत्येक मनुष्य के मन में विद्यमान रहती हैं। कोई भी इन इच्छाओं से रहित नहीं है। अब विचार किया जाए तो ये तीनों इच्छाएं ही वास्तव में मनुष्य जीवन का मौलिक लक्ष्य हैं। अर्थात मनुष्य जितना भी प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहा है, जितनी भी दौड़ धूप कर रहा है, वह मात्र इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। संसार में ऐसा कौन है जो सबसे अधिक मान और प्रतिष्ठा नहीं चाहता, जो सबसे अधिक सुखी होना नहीं चाहता, और ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि बहुमूल्य और दुर्लभ पदार्थ मेरे अधिकार में रहें। ये तो ठीक है कि यही मनुष्य की मौलिक मांगे हैं, परंतु इन मौलिक इच्छाओं को पूरा करने की साधन क्या है, इस बात पर विचार करना है। नियम ये है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य अथवा अभीष्ट वस्तु का निर्धारण किया जाता है, तब उसकी ओर पग बढ़ाया जाता है। यहाँ हमें पहले यही निर्धारित करना है कि सर्वाधिक मान प्रतिष्ठा किस वस्तु की प्राप्ति से है, सबसे अधिक सुख देने वाली वस्तु क्या है, और सबसे अधिक महत्व रखने वाली बहुमूल्य वस्तु कौन सी है। आओ इन बातों पर विचार करें। सभी बातों को निर्धारित करना सुगम कार्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। जब किसी विषय का निर्णय करने में अपने आप पर पूर्ण विश्वास न हो तो नियम ये है कि किसी अनुभवी और पारखू मनुष्य का परामर्श लिया जाता है। अब यहाँ हमें किसकी सम्मत प्राप्त करनी है? सम्मत वह ली जानी चाहिए जो प्रमाणित और ग्राह्य हो। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है और मनुष्य का पद सृष्टि में सर्वोच्च है, परंतु फिर भी सभी मनुष्यों के विचार एक जैसे तो नहीं होते। मनुष्यों में सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम पद अवतारों का माना जाता है। अब देखना यह है कि अवतारों के विचार और उनकी वाणियाँ हमें क्या सम्मत देती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी सर्वमान्य और सर्व प्रसिद्ध अवतार कहे जाते हैं। उनकी सम्मत क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के प्रति कथन करते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा, अर्थात संतों को मुझसे अधिक करके मानो। अन्य शब्दों में यह कि संतों को मुझसे अधिक जानकर उनकी शरण ग्रहण करो। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति फरमाते हैं कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी ज्ञानी संतों के पास जाकर के ज्ञान को समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी संत महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको पाकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में
और फिर मुझ में सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी के उपरोक्त वचनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य मात्र के कल्याणकारक केवल संत महापुरुष ही होते हैं। जहाँ साधारण सांसारिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अध्यात्म और परमार्थ की प्राप्ति का प्रश्न आता है, तो संत महापुरुष ही जन कल्याण को उचित परामर्श और शुभ सम्मति प्रदान करते हैं। आत्म तत्व की दृष्टि से पूर्ण संतों की बड़ाई सर्वत्र कही गई है। ये मालिक की सम्मति है और सभी वाणियाँ इसकी साक्षी हैं। जैसा कि गुरुवाणी में भी कथन है, कहो नानक प्रभु यह जनाई, बिन गुरु मुकत न पाए भाई। श्री गुरु नानक साहिब जी का कथन है कि प्रभु ने हमें ये जना दिया है कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इससे ये सिद्ध हुआ कि अध्यात्म तत्व, परमार्थ और जीव कल्याण की दृष्टि से केवल संतों महापुरुषों की सम्मति ही लाभदायक हो सकती है, तथा इससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब अलौकिक लाभ की प्राप्ति अभीष्ट हो, तब परामर्श उसका लिया जाता है जो सच्चे अर्थों में हितैषी हो। और यह हम देख चुके हैं कि सभी सद्ग्रंथ वाणियाँ संतों की ओर संकेत कर रही हैं। अतएव ये सिद्ध हुआ कि संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी और शुभ चिंतक हो सकते हैं। हमारे प्रश्न थे, 3 मौलिक मांगों की पूर्ति के अर्थात सर्वाधिक प्रतिष्ठा क्या है, सुख सामग्री क्या है और सबसे मूल्यवान पदार्थ कौन सा है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं खोजने हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खोजने हैं। और यह तो हम जान ही चुके हैं कि जहाँ तक आध्यात्मिक लाभ का प्रश्न है, वहाँ संत महापुरुषों से बढ़कर और कोई भी मनुष्य का सच्चा हितैषी नहीं है। अब ये देखना है कि संत हमारे इन मौलिक प्रश्नों को क्या उत्तर देते हैं। संत मत में परम संत श्री कबीर साहिब जी की बड़ी मान्यता है और उन्हें उच्च कोटि का संत माना गया है। संत मत के सभी प्रचारक श्री कबीर साहिब जी की वाणियों को परमार्थ और आध्यात्मिक शिक्षा की उच्चतम कसौटी मानते हैं। सो हमारे तीनों मौलिक प्रश्नों के उत्तर श्री कबीर साहिब जी की निम्नलिखित वाणी में मिल जाते हैं। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुमरी सेव। भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि, और कोई याचो नहीं निश दिन याचो तो ही। फरमाते हैं कि अपने सद्गुरु के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे सब देवों के देव श्री गुरुदेव, मुझे केवल अपनी भक्ति का ही दान दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की सेवा ही रात दिन करना चाहता हूँ। मैं ना तो संसार के भोग पदार्थ मांगता हूँ और ना ही मुक्ति की चाहना है। इन सब से कहीं उत्तम पदार्थ जो भक्ति है, मुझे बस उसी का ही दान दीजिए, तथा ये भक्ति का दान मैं किसी और से नहीं मांगता, प्रत्युत रात दिन केवल आपसे ही मांगता हूँ। उपरोक्त विचार श्री कबीर साहब जी के हैं। श्री कबीर साहब जी ने निर्णय कर दिया है कि भक्ति से उत्तम
कोई पदार्थ संसार में हो ही नहीं सकता। संसार के समस्त भोग पदार्थ, यहाँ तक कि मुक्ति की भी चाहना न करना। कबीर साहब जी भक्ति का ही दान चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति ही सर्वोत्तम और बहुमूल्य पदार्थ है। संसार के सभी भोगों तथा मुक्ति तक से उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठ कहा है। तो फिर इससे बढ़कर सुख और किस वस्तु में होगा, और इसकी प्राप्ति का हो जाना, इससे बढ़कर प्रतिष्ठा और क्या होगी। शब्द भुक्ति इतना विस्तृत है कि इसमें लोक और परलोक के समस्त सुख और भोग आ जाते हैं। संसार के सभी भोग, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि और स्वर्ग वैकुंठ के समस्त भोग भी भुक्ति में आ जाते हैं। कोई तप साधन से स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है और करता भी है। कोई वैकुंठ धाम को या अन्य कोई सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु श्री कबीर साहब जी ने यह निर्णय कर दिया है कि ये सब शरीर इंद्रियों के भोग हैं। भुक्ति का अर्थ है वह सब पदार्थ जो भोगे जाएं। जो पदार्थ भोगने में आ गए वे सत और स्थायी कैसे हुए। उनका तो एक न एक दिन विनाश होना अनिवार्य है। परंतु भक्ति तो अमूल्य है, अद्वितीय पदार्थ है। इसीलिए संपूर्ण भोगों की कामना न करके केवल भक्ति की ही कामना करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट देव और परमात्मा से प्रति क्षण कुछ न कुछ याचना करता ही रहता है। इसका कारण ये है कि चित्त में प्रतिपल कोई न कोई प्रबल इच्छा अथवा लगन उभरती रहती है, और अंतर मन में जो इच्छा हो, जो कामना की जाती है, वही मनुष्य की वास्तविक याचना है। प्रत्यक्ष में चाहे कुछ भी कहता रहे, परंतु उसकी सच्ची मांग, सच्ची यातना वही कही जाएगी जो उसके अंत स्थल में विद्यमान है। हमारा मालिक हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु हमारे अंतर्मानस के पर्दों के भीतर झांकता है और हमारे मन की थाह लेता है। जो हमारे मन की आवाज़ होती है उसे ही मालिक सुनता है, और हमारी वो कामना भी पूरी हो की जाती है जो मन के अंदर से बोल रही होती है। अतएव हमें स्वयं अपने अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे मन की वीणा पर हर समय कौन सा राग बज रहा है, अथवा हमारे दिल में क्या आवाज़ निकल रही है। कौन सी प्रबल इच्छा हमारे अंतस्थल को प्रतिपल मथ रही है। ये निर्णय हमें स्वयं करना है। बस यही हमारी आंतरिक प्रबल इच्छा ही हमारी सच्ची मांग है, और प्रकृति इसके पूरा करने का सारा प्रबंध करती रहती है। अब हमें ये देखना है साधारणतया मनुष्य किस वस्तु अथवा वस्तुओं की कामना हर क्षण करता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार पहले कहा गया है कि मिलेगा वही जो हमारी प्रबल आंतरिक कामना होगी। प्रकृति हमारी आंतरिक भावनाओं को जांचती और परखती रहती है। उसके अनुसार ही हमारे लिए वातावरण और अन्य आवश्यक सामग्री की रचना रहती है। हम अनुकूल परिस्थिति तथा सामग्री को पाकर विधाता को धन्यवाद देते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति और सामग्री के प्राप्त होने पर विधाता को कोसने लगते हैं। परंतु ऐसा करने से पहले हम तनिक अपने अंतर मन की जांच पड़ताल करें। इसके बाद ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ हमें कुदरत से मिला है वह उसी आंतरिक कामना के अनुरूप है या नहीं। ऐसा करने से ज्ञात होगा कि हमारे साथ कहीं कोई अन्याय नहीं हुआ, अपितु हमें वही कुछ मिला जो हमने स्वयं मांगा था। बस फिर गिला किस बात का और शिकायत किस लिए। सांसारिक मान प्रतिष्ठा, शारीरिक भोग ऐश्वर्य, कुटुंब परिवार के सुख और धन संपत्ति,
ये सब शरीर इंद्रियों के भोग ही हैं, ऐसा शास्त्रों और विचारवानों का मत है। केवल यही नहीं अपितु स्वर्ग आदि के सुख भोग भी शरीर और इंद्रियों के ही भोगों में शामिल हैं। ये सब के सब भुक्ति की परिधि में आ जाते हैं, जिन्हें कबीर साहब जी ने महत्वहीन बतलाया है। पहले कह के आए हैं कि भुक्ति शब्द अति विस्तृत है और इसकी सीमा में लोक और परलोक के संपूर्ण भोग आ जाते हैं। ऐसी दशा में यदि सबकी कामना है तो मानो भुक्ति की ही कामना की जा रही है। ये भक्ति की मांग कदापि नहीं है। ये तो निम्न कोटि के पदार्थ मांगे जा रहे हैं। उत्तम, श्रेष्ठ और मूल्यवान पदार्थ तो केवल भक्ति ही है। भुक्ति तो मात्र शरीर और इंद्रियों के भोग हैं जो सीमित हैं, परंतु इसकी तुलना में भक्ति का सुख असीम और अद्वितीय है। मनुष्य भूल के कारण ही लौकिक और पारलौकिक भोगों में सुख मानता है, परंतु ये तो वास्तव में सब दुख रूप हैं। इन कामनाओं में तो दुख, चिंता, कल्पना और अशांति के बीज भरे हैं। मालिक के नाम के बिना जो कुछ भी मांगा जाता है वह सब दुख का ही बीज है, क्योंकि सांसारिक भोगों की कामनाएं न तो कभी समाप्त हुई है न ही कभी होंगी। इनका कर्म अत्यंत और अपार है। बार बार अनेक जन्मों और अनेक योनियों में जीव इन भोगों को भोगता आया है, परंतु मन की भूख न मिटनी थी न मिटी। ये मन की भूख क्या चीज़ है? ये तृष्णा है, अर्थात जीव जितने अधिक भोग भोगता है उतनी ही भोगों की कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। अग्नि में ईंधन डालने से भी क्या कभी अग्नि बुझ सकी है? कभी नहीं। ईंधन डालने से तो अग्नि और प्रचंड होती है। यदि अग्नि को बुझाना है तो उस पर जल डालना चाहिए। घी और तेल डालने से तो वो और अधिक भड़केगी। मात्र जल ही उसको बुझाने का साधन है। इसी प्रकार भोगों की तृष्णा के नाश करने का साधन तो मात्र सिर्फ संतोष ही है, और संतोष की प्राप्ति तब होती है जब उसकी चित्त को भोगों की ओर से हटाकर मालिक के नाम से लगाया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हे मालिक, तुझसे तेरे बिना जो कुछ मांगा जाता है वो सब सिर पर दुखों का बोझ लादना है। इसीलिए तू हमें नाम का दान दे, जिससे कि मन को संतोष प्राप्त हो और तृष्णा रूपी भूख मिट जाए। जीव का यह जन्मों से अनुभव है कि सांसारिक भोगों को भोगते रहने से मन कभी भी शांत और तृप्त नहीं होता। ये भोग तो अनेक पिछले जन्मों में मिलते रहे हैं, परंतु मन न शांत हो सका है न शांत हुआ है। यही दशा परलोक और स्वर्ग के भोगों की भी समझ लेनी चाहिए। अतएव महापुरुषों का उपदेश है कि भोगों की इन कामनाओं को मन से निकालकर केवल शुद्ध कामना भक्ति की ही चित्त में बसाओ, जो कि सब दुखों, चिंताओं, कल्पनाओं, अशांति आदि रोगों के लिए रामबाण औषध है। बिना भक्ति के तो तृष्णा का नाश कभी हो ही नहीं सकता। महापुरुष फरमाते हैं कि जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हुए तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी यह डायन तृष्णा है। जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। सांसारिक भोगों की ये तृष्णा न तो कभी समाप्त होने वाली है न कभी किसी की हुई है। ये इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक जीव को भटकाती रहती है। भोगों की ये कामनाएं जब तक मन में रहेंगी, घट में आत्म प्रकाश नहीं होगा। ये माइक कामनाएं अंधकार रूप हैं,
इसीलिए यदि इष्ट देव से कुछ मांगना ही है तो फिर अंधकार को क्यों मांगा जाए, प्रकाश को क्यों नहीं मांगते। सांसारिक भोगों की तृष्णा मन का अंधकार है और भक्ति का प्रकाश ही आत्मा का प्रकाश है। भक्ति तो चिंतामणि है, ये चिंतामणि जिस हृदय में बस जाए वहाँ दुख, क्लिष्ट, क्लेश, कल्पनाएं, अशांति का अंधकार कभी नहीं रह सकता। जबकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा से कुछ न कुछ मांगे बिना रह ही नहीं सकता, तो फिर निम्न कोटि के दुखदायी भोग ही क्यों मांगे जाएं। कोई वस्तु भी हो तो उसकी मांग की जाए, मिलेगी तो वही वस्तु जिसकी मन में प्रबल इच्छा और लगन होगी। लेकिन ये विचार मनुष्य को स्वयं करना है कि वस्तु वही होनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो। वह तो मात्र सच्ची भक्ति ही है। जिसे भक्ति की प्राप्त हो गई उसे सब कुछ प्राप्त हो गया, इसी में सब सुख आ गए, फिर किस बात की कमी रह गई। इसीलिए मात्र भक्ति की ही इच्छा मन में रखनी चाहिए। महापुरुष फरमाते हैं, बार बार नाते मिले लख 84 माह, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाह। संत सहजूबाई जी कहती हैं कि अन्य सब रिश्ते नाते भोगादि तो 84 लाख योनियों में भी बार बार मिले हैं और मिल मिलकर बिछुड़ भी गए। केवल पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति ही दुर्लभ थी, जो बाह पकड़कर संसार समुद्र से बाहर निकाल देते। अब पूर्ण सद्गुरु की प्राप्त हो गई है तो फिर संसार के बंधनों से मुक्त होने में विलंब ही नहीं है। पूर्ण सद्गुरु के मिलने से मनुष्य में क्या परिवर्तन होता है, यह कि वे शिष्य के मन से सांसारिक भोगों की तृष्णा को मिटाकर उसके मन में भक्ति को बसा देते हैं। जब मन में भक्ति का निवास हो जाता है तो दुख, कष्ट, क्लेश, कल्पनाएं, चिंताएं सब काफूर हो जाती हैं। भक्ति ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति में ही सबसे बढ़कर बड़ाई और प्रतिष्ठा है। भक्ति ही समस्त सुखों की खान है और भक्ति ही वह अनमोल दुर्लभ तत्व है जो हमारी सभी मौलिक मांगों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जिसके मन में सद्गुरु की भक्ति का निवास है तो उससे बढ़कर मान प्रतिष्ठा और किसकी होगी। मनुष्य जिस सांसारिक मान बड़ाई का दीवाना है वो सच्ची बड़ाई नहीं है। जिस मान बड़ाई की खातिर वो अनेक जन्मों तक नीच योनियों में भटकते हुए दुख कष्ट सह रहा है, वह क्या बड़ाई हुई। ऐसी मिथ्या बड़ाई और प्रतिष्ठा को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। महापुरुष बार बार यही उपदेश करते हैं कि सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर केवल भक्ति ही कामना को मन में निवास दो। यही मनुष्य की मौलिक आवश्यकता और मौलिक मांग की पूरी सामग्री है। धर्मराज युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं तो भगवान उन्हें महाराज कहकर संबोधित करते हैं। युधिष्ठिर शर्मसार होकर अर्ज करते हैं कि भगवान, मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूँ। संत स्वामी साहिब जी भी सेवक के भाग्यों की सराहना करते हुए फरमाते हैं कि भगत का दर्जा सबसे ऊंचा, जिसने सौभाग्य से पाया उसके मन से अंधकार का हो गया पूर्ण सफाया। शामी उस सेवक के जाते बदल है मन व माया। न्यारा रहता जग से पड़े न उस पर काल का साया। भगत का रुतबा दुनिया में सबसे ऊंचा है। किसी भाग्यशाली प्राणी को जब ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके मन से अंधकार का स्वतः ही नाश हो जाता है। उसका तन मन सद्गुरु के दिव्य ज्ञान से आलोकित हो जाता है। उसकी आत्मा अलौकिक और आनंद से सराबोर हो जाती है। ये आनंद केवल उस सेवक को ही प्राप्त होता है जो अपना सर्वस्व सद्गुरु की मौज में
समर्पित कर देता है। ऐसा सेवक काल और माया के सभी बंधनों से स्वतंत्र होकर मुक्ति के पद को प्राप्त कर लेता है। दुनिया की किसी भी वस्तु पर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जग से न्यारा रहकर वह केवल भक्ति में ही लीन रहता है और अपनी लिव मालिक के चरणों संग जोड़कर प्रभु का विशेष कृपा पात्र बन जाता है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन आया है, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगवान राम कांग वसुदी के प्रति वचन करते हैं कि मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। बिलनी को नवधा भक्ति का उपदेश देकर भगवान ने सेवक के रुतबे को और भी महत्ता प्रदान कर दी है। जाति पात के सभी भेद भ्रमों को मिटाकर उसकी कुटिया में जाकर उसे अपने साक्षात दर्शनों से नवाजा। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सदैव उसके हित की ही कामना करते हैं। भक्त भी उसके ध्यान में निमग्न होकर उनकी सुंदर छवि को हृदय मंदिर में आसीन कर सदैव सुख में विचरण करते हैं। सदगुरु के पावन दरबार में पिछले पूर्व कर्मों के वाले ही जीवों को बैठक मिलती है। शब्द की कमाई करते हुए और निष्काम वृत्ति से आज्ञा के अनुसार सेवा करते हुए जिनके मन में आशाएं नहीं उपजती, वही सच्चा सेवक है और उसे कभी भी दुख नहीं बांधता। स्मरण रहे, भक्ति को मन में बसाए बिना तृप्ति और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अन्य सभी कामनाओं को एक ओर रख करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि केवल भक्ति की ही कामना करे, जो कि समस्त सुखों की खान है। अपनी मौलिक मांग, मौलिक आवश्यकता की पूर्ति तभी होगी जब भक्ति की प्राप्ति होगी। यदि भक्ति प्राप्त नहीं की तो फिर अन्य पदार्थों और भोगों के प्राप्त हो जाने से क्या लाभ हुआ। इसीलिए महापुरुषों का उपदेश है, सब का मूल जो है वो भक्ति में है, केवल उसी की ही कामना करनी चाहिए। सब आए उस एक में, डाल पाल फल फूल, अब काहू पाछे क्या रहा, गए पकड़ा जब मूल। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब वृक्ष के मूल को ही पकड़ लिया तो फिर शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सब उसी में स्वयं में आ गए। अब उन्हें अलग से पकड़ने की क्या जरूरत है। मनुष्य कहता है कि मैं बहुत चतुर हूँ, सयाना हूँ, लेकिन चतुर होने पर भी माया के धोखे में आया हुआ और दिन रात मिथ्या विषय वासनाओं और कामनाओं को मन में भरकर आत्मा के विनाश का सामना कर रहा है। बार बार धोखा खाने और हानि उठाने पर भी उस मिथ्या विचारों का त्याग नहीं करता जो आत्मा के लिए विनाशकारी हैं। साधु सती और शूरमा इन पट तर को नाय, अगम पंथ को पद धरें, गिरे तो कहाँ समाए। साधु सती और सुरमा ये तीनों ही अगम पथ पर चलने वाले हैं। इनके समान सूरवीर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। सती और सुरमा यदि अपने प्रण से गिर जाएं तो उनकी क्या गति होगी। सुरमा युद्ध से और सती अपने शत धर्म से पीठ देने वाले नहीं होते। इसी प्रकार जिसने भक्ति पथ पर पग रखा है वह अपने व्रत में दृढ़ रहता है और इसी में ही उसकी शोभा और बड़ाई है। वह साहस और वीरता का मार्ग है। इस मार्ग में कायरता का कोई काम नहीं है। संत महापुरुषों और उनके वाणियों और विचारों के अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि भक्ति ही उत्तम, श्रेष्ठ और सर्वाधिक मूल्यवान पदार्थ है। भक्ति में ही सर्वाधिक बड़ाई है और ये सभी सुखों की खान है। जब ये निश्चय हो चुका है, अब मन में एकमात्र भक्ति की ही मांग और कामना होनी चाहिए, अन्य पदार्थों की नहीं। महापुरुषों के धुरधाम के वचन हैं। उनके निर्णय अनुसार भक्ति पद अति उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है। इसी पद को प्राप्त करना है
और यदि इसे प्राप्त करना है तो अन्य विचारों को हृदय में बसाना कदापि उचित नहीं है। रही सुख दुख और मान अभिमान की बात, तो ये मार्ग के पड़ाव हैं, उन्हें पार करना है। जब कोई यात्रा के लिए घर से निकल पड़ता है तो लक्ष्य तक पहुँचे बिना वह कदम नहीं रोकता। मार्ग की कठिनाइयों का सामना तो वीरतापूर्वक करता है और साहस से उन पर विजय भी प्राप्त करता है। अतएव सुख दुख मान अभिमान स्तुति निंदा आदि से ऊपर उठकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है और पग पग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। सद्गुरु के सेवक को काल से भी कोई डर नहीं है, फिर छोटी मोटी कठिनाइयों से क्या डरना। इसीलिए न माया के लोभ में फंसो और न ही काल से भयभीत हो। हर समय मन में केवल भक्ति की ही कामना करना है और यही मांग करते रहो कि भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव।